Hello guys, welcome to the YouTube channel of Your Success Center Ranchi. I am Mukesh Upadhyay, teacher of English. In today's session, I am going to teach noun. So in today's session, I will discuss the chapter noun. आप सभी को पता है noun क्या है? जिस लेवल पे आप इसको समझते हो वो आपको समझते हो कि काफी बहुत ही सिंपल चीज है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल पॉइंट्स छिपे हुए हैं और मैं बता दूं कि आपके बैंक पीओ के जो कॉमन एंड्स होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। बस इस समझने का एक फेर है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन यहाँ पे जैसे एसपीटी के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है कि नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी चीज का नाम, कोई भी चीज आपका है, जैसे मान लीजिए मार्कर पेन हमारे पास है या यहाँ पे देखिए पेज रखा हुआ है, तो कोई भी चीज, ये देखिए सामने व्हाइट बोर्ड है, तो किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। इसलिए नेस्टर जी ने कहा था कि नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे आपका इनफ नहीं है, क्योंकि इसी डेफिनेशन के माध्यम से अगर आप आगे मूव कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इस चीज को यहाँ पे और क्लियर करने के लिए, पूरा अच्छा से इलाबोरेट करने के लिए मैं आगे यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ। इस चीज को समझिएगा। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एक पिक्चर बनाया गया है, ये मैं पिक्टोरियल स्टडी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक चीज याद रखिएगा कि नाउन वो चीज होता है जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाटएवर वी परसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड नाउन। हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स, जो इंद्रियां हैं, जो उन इंद्रियों से आंख हो गया, आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, बॉडी हमारा कंप्लीट अपने आप में जो फील करता है, तो जो चीजें हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आई को लेते हैं, तो आई से हम लोग सी करते हैं। तो जो कुछ भी हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, विथ आवर आईज, व्हाटएवर वी सी विथ आवर आईज, वो नाउन कहलाता है। हम क्या देखते हैं अपनी आंखों से? कुछ क्या देखते हो आप यहाँ पे, जैसे मान लिया आपने कार देखा, आपने फैन देखा, आपने किसी हीरो को देखा, कोई प्लेयर को देखा, किसी को भी देखा, शॉप देखा, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, टेम्पल वगैरह, वो सारा आपका नाउन कहलाता है। क्लियर है? दूसरा हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेंस ऑर्गन में, जो हियरिंग जुड़ा हुआ है। तो जो कुछ हम लोग सुनते हैं वो नाउन कहलाता है। जैसे हम लोग क्या सुनते हैं? गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। कभी कभी म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी चीज का म्यूजिक ही हम लोग केवल सुनते हैं। देन बाहर है आपका जो व्हीकल्स का नॉइज है, तो ये सारे जो है आपके यहाँ पे ये नाउन है। क्लियर है? तीसरा है नोज। नोज यानी स्मेल, इसके माध्यम से हम लोग स्मेल करते हैं। ठीक है, कोई फाउल स्मेल है, एक स्वीट स्मेल है, ठीक है ना, उसको हम लोग नोज से हम उसको फील करते हैं। तो नोज से हम लोग जो कुछ भी परसीव करते हैं वो नाउन कहलाता है। क्या परसीव करते हैं? फ्लावर पर हम लोग फ्लावर के स्मेल को परसीव करते हैं, तो फ्लावर हो जाएगा। फार्ट, फार्ट मतलब बोल हो जाएगा, तो फ्लावर फार्ट यहाँ पे आपका नाउन है। नेक्स्ट है टंग से। यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि हम लोग ये टेस्ट है, टेस्ट है, इसमें ड्रिंक भी हम लोग ले लेंगे, ईट भी ले लेंगे इसमें, तो मेनली तो आपका ये टेस्ट से ही जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे टंग के माध्यम से यूज करते हैं वो हमारा नाउन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में शुगर ले लीजिए टेस्ट करने में, देन ड्रिंक में वाटर ले लीजिए, ईट में ब्रेड ले लीजिए, तो ये सारे आपके नाउन हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है फीलिंग। फीलिंग वाली चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी चीजें हम लोग सब फील कर रहे हैं। तो सिंपली स्टूडेंट बताते हैं सर लव को फील किए, तो पेन को फील किया। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको आप केवल फील कर सकते हो। अभी जैसे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में क्या फीलिंग आप लोग हो रहा था, आप लोग समझ सकते हो ना। तो जैसे मान लिया यहाँ पे कि आपका फ्रीडम चला गया है ना, जो फ्रीडम था वो खत्म हो गया आपका। देन यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में फील करने का एग्जांपल लिख लेते हैं। लव हो गया, फियर हो गया, देन पेन हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ऑनेस्टी है ना, बहुत सारी इसमें है जो हम लोग केवल उसको फील कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो कुछ भी परसीव करते हैं वो नाउन कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन था यहाँ पे एक आप समझ लीजिए ये ऑर्डिनरी ही था कि नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। देन दूसरा में आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कुछ हम लोग परसीव करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से वो नाउन कहलाता है। क्लियर हो गया? लेकिन ये भी आपका सफिशिएंट नहीं, इससे आगे भी हमें कुछ बताने होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पता ही नहीं चलता कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, और यहीं से क्वेश्चंस आपके बैंक पीओ तक के एग्जाम्स में आते हैं। यूं समझिए कि ये पीओ के एग्जाम तक में भी आते हैं आपके, आईपीएस पीओ हो चाहे एसबीआई का पीओ, वहां पे भी इसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसके अलावा और क्या नाउन के बारे में जानकारी हो सकता है, कैसे पता चले कि नाउन है। इसको आप यहाँ पे पहले मिटा देते हैं। नोट में लिखते हैं इफ एनी ऑफ द following suffixes is added to a main word, मेन वर्ड का मतलब रूट वर्ड होता है, समझिएगा रूट वर्ड जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, for it will be a noun। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा सफिक्सेस है जिसको ऐड करने पर वो नाउन बन जाता है। तो पहले हम लिख लेते हैं नेस है, हुड है, शीप है, क्रेसी है, लॉजी है, इजम है, मेंट है, अंश है, एज है, ITY है, TION है या ION है, डम है, ER है, डबल ER है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझ लीजिए कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर नेस लगा है तो वो आपका नाउन होगा, कोई भी वर्ड रहेगा नाउन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बोले यहाँ पे ब्लाइंडनेस, इसके अलावा स्मार्टनेस होगा, काइंडनेस होगा। हुड में चाइल्डहुड, बॉयहुड, ब्रदरहुड। शीप में फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। क्रेसी में डेमोक्रेसी। लॉजी में सोशियोलॉजी। इज्म में टेररिज्म। मेंट में मैनेजमेंट। अंश में क्लियरेंस। एज में वेस्टेज। इटी में क्रिएटिविटी। शन में कंट्रीब्यूशन। डम में फ्रीडम, किंगडम। ईआर में प्लेयर, इंजीनियर। इस तरह से आप कई बना सकते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी में हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि वर्ड की किसी भी वर्ड को नाउन कैसे बनाया जाए। तो कोई भी वर्ड है तो उसको नाउन कैसे बनाया जाए। जैसे प्ले है तो उसका नाउन क्या बनेगा, प्लेयर बन जाएगा। तो ये जितने भी सफिक्सेस हैं ये सारे सफिक्सेस आपको नाउन फॉर्मेशन के बारे में बताते। अगर किसी भी वर्ड के अंत में इनमें से कोई भी अगर सफिक्स का प्रयोग होता है तो वो आपका नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो 3 स्टेप्स में मैंने बताया है नाउन के बारे में, जो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि किसी भी चीज का नाम, नाउन कोई भी चीज का नाम है भाई नाउन कहलाएगा। स्काई है तो नेमिंग वर्ड है, नाउन कहलाएगा। वाटर है नेमिंग वर्ड है, नाउन कहलाएगा। वो हो गया। दूसरा कि अपने सेंस ऑर्गन से हम लोगों ने जो परसीव किया था वो नाउन आपका कहलाया। क्लियर है? इसके बाद
अब यहाँ पे क्या है, ये जो सफिक्सेस है, इन सफिक्सेस का प्रयोग इनमें से किसी का प्रयोग किसी वर्ड के साथ होता है तो वो आपका नाउन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनका जो इंपॉर्टेंस है पीओ के एरर में, चाहे आपका क्लरिकल जो एसबीआई क्लरिकल या जो भी आपका आईपीएस क्लरिकल एग्जाम होता है या फिर एसएससी होता है, सीएचएसएल में होता है, सीजीएल में होता है, वहां पर उसके किस प्रकार के एरर पूछे जाते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। थैंक्स फॉर दिस कंट्रीब्यूटिंग, एक सिंपल सा एग्जांपल में यहां पे लिखा है, थैंक्स फॉर दिस कंट्रीब्यूटिंग। समझिए यहां पे दिस क्या है, एडजेक्टिव, क्लियर है। आगे के सेशन में आपको बताएंगे एडजेक्टिव बारे में। और यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो था उसमें हमने बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वहां पे पूरा फैमिली डायग्राम बना करके कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये एडजेक्टिव है, दिस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कंट्रीब्यूटिव, कंट्रीब्यूटिव क्या नाउन है, एडजेक्टिव का तो नाउन आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये नाउन नहीं है। अगले जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम बताएंगे कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आईवीई लगा हुआ है तो वो आईवीई जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के अंत में आईवीई का प्रयोग किया गया तो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव तो क्वालिफाई नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करना चाहिए था, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और अभी हमने तुरंत यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था सर में कि कंट्रीब्यूट से, अगर कंट्रीब्यूट को अगर जो वर्ब है उसको अगर नाउन बनाना है तो उसमें संजोड़ना होगा, यानी कंट्रीब्यूशन करना होगा। ये काफी सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे दिया। इसका हो जाएगा थैंक्स फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका नाउन हो गया और दिस हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ये दिस एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, कंट्रीब्यूशन नाउन। क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया है नाउन क्या होता है, कौन कौन सी चीजें नाउन कहलाते हैं, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये जानना होता है कि आखिर नाउन का फंक्शंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि नाउन क्या है, ये क्लियर है, बता भी देते हैं कि नाउन सर ये सारे जो है नाउन है, इट्स ओके। लेकिन उसका फंक्शंस क्या होता है नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सर नाउन क्या है, ये तो पता है बट नाउन का फंक्शंस क्या है ये नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे नाउन के फंक्शंस के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो फंक्शंस ऑफ नाउन का यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। फंक्शंस ऑफ नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। फैमिली डायग्राम में हमने बताया था नाउन बहुत बड़ा चीज होता है, वो फैमिली का जो कर्ता कहा जाता है ना, वो पूरा फैमिली का कर्ता होता है। तो नाउन का फंक्शन जो है तीन इसके फंक्शंस होते हैं। देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ नाउन। तीसरा के बाद चौथा कोई फंक्शन इसका नहीं है। हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना उसका अपना अलग अलग फंक्शंस होता है, याद रखिएगा। सभी एक ही जैसे फंक्शंस नहीं करते। तो नाउन की बात करें तो नाउन फंक्शन पहला क्या करता है कि ये सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। जो कुछ भी कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट करता है। अभी मैं काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर यहाँ पे हूं, तो टीचर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं। तो जो डूअर होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां ले सकते हैं, मोहन इज प्लेइंग। मोहन खेल रहा है। क्लियर है? तो यहां काम करने वाला कौन है, काम करने वाला मोहन है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो नाउन का पहला जो फंक्शन होता है वो किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जांपल लेते हैं,
मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पे मोहन आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, एक्शन डूअर सब्जेक्ट, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट। अब एक्शन करने वाला सब्जेक्ट जिस चीज पर एक्शन करता है, जिस चीज पर वो फोर्स लगाता है, वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं। ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जिस पर सब्जेक्ट अपना एक्शन लगाता है, यानी यूं कह सकते हैं कि एक्शन वो फोर्स है जो सब्जेक्ट से निकलकर किसी चीज पर जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए, यहां पे ये देखिए, यहां पे मार्कर पेन में मैं इसको कैच कर रहा हूं, तो फोर्स मैं इस मार्कर पेन पर लगा रहा हूं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट, और करने वाला सब्जेक्ट। देन यहां पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, व्हाइट बोर्ड को, इसको मैं पंचिंग कर रहा हूं, तो फोर्स में किसमें लगा रहा हूं? व्हाइट बोर्ड। क्लियर है? तो जिसमें मैं लगा रहा हूं फोर्स, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और फोर्स लगाने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे मोहन जाहिर सी बात है फोर्स किस पे लगाएगा? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे आगे देखना है कि भाई ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। तो ग्रामेरियंस के अनुसार ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें कि बहुत वस्तुएं आ जाती है, जितनी भी सारी चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रखा गया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन्स को रखा गया है। हम एक एग्जांपल और यहां पे ले लेते हैं। मोहन gave me a mango। मोहन gave me a mango। यहां पे देखिए दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। मोहन सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, और मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंगो तो वस्तु हो गया, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी जो यहां पे ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्यक्ति जो पर्सन होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्लास में रखा जाता है, और जो वस्तु होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्लास में रखा जाता है। तो दो फंक्शंस आपने यहां पे नाउन का देखा, ठीक है। और जो तीसरा फंक्शन होता है वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या, ये तो क्लियर हो गया, किसी भी चीज पर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहां पे मैं एक चीज उठा रहा हूं, देखिए यहां पे ये हैंकी है, इसको मैं उठाया तो मैंने फोर्स इस पे लगाया, तो ये हैंकी हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्शन जिस चीज पर करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी चीज यहां पे है। कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूरक। तो डियर याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट वह शब्द है जो नाउन यानी यूं कह सकते हो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है ये इस पर एक्शन सब्जेक्ट का नहीं पड़ता, बल्कि या तो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा या ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम लोग, राजू इज अ टीचर। ध्यान दीजिएगा, राजू टीचर वर्ड पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, राजू टीचर वर्ड पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। टीचर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड है जो कंप्लीट करता है सेंस को। अगर मैं यहाँ पे राजू इज ए तक अगर छोड़ देता तो यहाँ पे ये हमारा सेंस क्लियर नहीं होता। तो इसके सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड का प्रयोग किया गया। तो इस टीचर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राजू के लिए हुआ, और राजू क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अगर किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी अगर किसी कोई कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और वहीं पर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल भी देख लेते हैं यहां पे, वी मेड धोनी कैप्टन। अब ध्यान दीजिए, वी सब्जेक्ट है, धोनी ऑब्जेक्ट है, कैप्टन यहां पे कॉम्प्लीमेंट है।
क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है ये कॉम्प्लीमेंट कैप्टन पर एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब लोगों ने धोनी पर एक्शन किया, तो ये जो कैप्टन वर्ड है, इस कैप्टन वर्ड का प्रयोग किसके लिए हुआ? वी के लिए। क्या हम लोग कैप्टन है? ऐसा तो नहीं है। तो कैप्टन का प्रयोग किसके लिए हुआ? धोनी के लिए। तो धोनी कौन है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा कैप्टन क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो आज के सेशन पे इतना ही है। अगले सेशन पे हम आपको इससे आगे बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको बताइएगा, सब्सक्राइब करके लाइक भी कीजिएगा। टिल देन बाय, थैंक यू।